पश्चिम बंगाल में मोदी गो बैक के गूंजे नारे। पीएम मोदी ने खुद माना बंगाल में दिखा विरोध। पीएम मोदी के रैली स्थल पर नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के संकेत मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही रैली में नहीं पहुंचे, क्योंकि जहां रैली होनी थी वहां माहौल अलग दिख रहा था। जहां मोदी के जयकारे लगने थे वहां पीएम का विरोध हो रहा था। पीएम गो बैक के नारे लग रहे थे। जिन लोगों ने 5 साल पहले बीजेपी को वोट दिया था वो गुस्से में दिख रहे थे। खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने विरोध की बात स्वीकार कर ली है। तो आज हम पश्चिम बंगाल में हुए प्रधानमंत्री के विरोध और क्यों अपनी ही रैली में नहीं पहुंचे पीएम मोदी, इन सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बयान सुना देते हैं, जिसमें वो खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गो बैक मोदी के बैनर पोस्टर लग रही हैं। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, सुन लेते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है गो बैक मोदी। तो आपने देखा कि पीएम मोदी अपने भाषण में जिक्र कर रहे हैं कि नादिया में उनके खिलाफ बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। गो बैक मोदी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के लोगों में पीएम मोदी को लेकर गुस्सा क्यों है और ये सब कुछ कहां पर हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के ताहिरपुर में रैली थी, लेकिन नादिया में पीएम मोदी की रैली को लेकर उत्साह नहीं दिखाई दिया, बल्कि जगह जगह पर मोदी गो बैक के बैनर और पोस्टर दिखाई दे रहे थे। पीएम के खिलाफ जिस तरह से ये बैनर और पोस्टर लगाए गए, उसके बाद बीजेपी के अंदर तो चिंता दिखाई ही दे रही थी। बाद में खबर आई कि जो बैनर और पोस्टर सड़कों पर दिख रहे हैं, कहीं वो पीएम मोदी की रैली तक ना पहुंच जाए। इस बीच ये भी खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नादिया नहीं आ रही हैं। इसके पीछे वजह कुछ और ही बता दी गई। कहा गया कि नादिया का मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है। पीएम ने कोलकाता एयरपोर्ट से ही फिर रैली को संबोधित किया और इसमें इस बात का जिक्र भी किया कि उनके खिलाफ नादिया जिले में गो बैक मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। आमतौर पर ऐसा होता ही नहीं है कि पीएम मोदी अपने विरोध की बात को स्वीकार करे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता हुआ दिखाई दिया और खुद पीएम भी ये बात कह रहे हैं। अब इसका कारण क्या है, उन्होंने अपने भाषण में बताया है, वो भी हम सुन लेते हैं। टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी भले ही कह रहे हो कि ये सब काम टीएमसी के लोगों का है, ममता बनर्जी को राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अब पीएम क्यों ये आरोप लगा रहे हैं, तो उसका जो कारण समझ में आ रहा है, उसका कारण सीधे तौर पर सियासी ही है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नादिया में रैली स्थल पर क्यों नहीं उतर पाया, उसे कोलकाता में उतारना पड़ा। इसे भी समझ लेते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से नादिया जिले की जो दूरी है वो करीब 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की ही है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर नादिया में नहीं उतर पाया। वैसे ये भी बता दें कि पीएम मोदी जिस हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं वो हर मौसम में लैंडिंग कर सकता है। सेना का ये सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर नादिया में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहा है तो इसके पीछे कारण उनके विरोध को भी माना जा रहा है। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि मौसम खराब हो तो भी पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए था। पीएम की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन नादिया में कुछ और भी हुआ है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने वर्चुअल भाषण में कर ही दिया है। अब इस विरोध को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि गो बैक मोदी के नारे, बैनर और पोस्टर्स के पीछे टीएमसी के लोगों का हाथ है, जबकि टीएमसी का कहना है कि हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। जनता की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को बदनाम कर रही है, बंगालियों पर बीजेपी शासित राज्यों में हमले हो रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है, उसका असर नादिया में दिखाई दिया है। गो बैक मोदी खुद जनता कह रही है। अब ये विरोध क्यों हुआ, इसका कारण जो सामने आ रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल ये बात तो आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में 3 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की रैलियां पहले ही शुरू कर दी जाती है।
नादिया की ये रैली पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान में पीएम की पहली रैली भी कही जा रही थी। नादिया जिले को क्यों चुना गया, इसका भी एक कारण है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की किस्मत की चाबी मथुआ समुदाय के पास है और ये समुदाय बीजेपी की वादा खिलाफी से नाराज है। नादिया जिले में इनकी आबादी 25% के करीब मानी जाती है और ये समुदाय अभी तक बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। और यही कारण है कि 2020 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, इस समुदाय ने बीजेपी को जमकर समर्थन दिया। नादिया जिले में लोकसभा की 2 सीटें हैं, कृष्णानगर और रानाघाट। 2024 के लोकसभा चुनाव में रानाघाट से बीजेपी और कृष्णानगर से टीएमसी को जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को टीएमसी से करीब 1.5 लाख ज्यादा वोट मिले थे। इसका कारण था कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की तरफ से सीएए विधेयक संसद में पास कराया गया था। सीएए विधेयक के नाम पर बीजेपी ने मथुआ समुदाय को भरोसा दिया था कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रहने वाले मथुआ समुदाय में बड़ी भागीदारी ऐसे लोगों की है जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। नादिया जिले में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान करीब 7% वोट काटे गए हैं, जिसमें अधिकांश नाम मथुआ समुदाय के लोगों के हैं, जिसके चलते ये समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि नादिया में गो बैक मोदी के नारे लगाने वाले लोग और जो पोस्टर लगे हैं उन्हें लगाने वाले लोग मथुआ समुदाय के हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की नादिया रैली को लेकर कहा जा रहा है कि ये फेल हो गई। अब अगर मथुआ समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया है, जिसकी आबादी पश्चिम बंगाल में 20% के करीब है, तो फिर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में क्या हालत होने वाली है ये वो खुद ही समझ सकती है। और अब तो खुद पीएम मोदी ही ये बात मान रहे हैं कि नादिया में उनके खिलाफ बैनर पोस्टर लगाए गए थे, तो खुद समझा जा सकता है कि 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि बीजेपी में पीएम मोदी से बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री ही बंगाल में फेल हो गए हैं तो बीजेपी कैसे बंगाल को साथ पाएगी। वैसे भी पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ना तो बीजेपी और ना ही उसका कोई सहयोगी अभी तक सत्ता में आ पाया है और इस बार भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में ही सीमित रह जाएगी। गो बैक मोदी के गूंजते ये नारे बंगाल में बीजेपी की हालत को खुद ही दिखा रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।